META, मेटा। ये काफ़ी पॉपुलर एंड फेमस वर्ड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम और फेसबुक। मैं बात कर रहा हूँ गेम्स की। जितने भी गेमर्स रह गए उन्होंने वर्ड कभी ना कभी यूज़ किया होगा, कभी सुना होगा। स्पेशली इन ऑनलाइन गेम्स, मल्टीप्लेयर गेम्स सच एज लीग ऑफ लेजेंड्स, वैलोरेंट, BGMI। इसका फुल फॉर्म है मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक्स अवेलेबल। एंड इसका मतलब होता है कि हर गेम में एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर मेटा रहता है। मेटा मतलब कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स, अ पर्टिकुलर एजेंट, अ स्पेसिफिक वेपन, अ स्ट्रेटजी विच विल ऑलवेज ओवर पावर एनी अदर थिंग। मतलब अगर तुम्हारे कोई गन है ए, इज दैट मेटा? अगर वो मेटा है तो वो बाकी सारी गन से ओवर पावर करेगी बिकॉज इज द मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक्स अवेलेबल। अगर तुम मेटा फॉलो नहीं करते हो यू विल बी एट डिसएडवांटेज, क्योंकि जिसको मेटा पता है वो उसको यूज करेगा। द गेम इज सेटेड दिस वे। गेम के सेटिंग्स में ही ऐसा है। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज यूर लाइफ इन रियल वर्ल्ड हैज़ अ मेटा। तुम्हारी लाइफ में भी इट हैज़ अ मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक्स अवेलेबल। और सिमिलरली अगर तुम उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर तुम उसके बारे में अवेयर नहीं हो और तुम मेटा फॉलो नहीं कर रहे हो, समवन एल्स विल यूज इट एंड ही विल विन एंड यू विल बी एट डिसएडवांटेज। एंड जस्ट लाइक इन गेम्स, गेम्स में मल्टीपल अपडेट्स आते हैं तो मेटा चेंज होते रहता है। सिमिलरली इन योर लाइफ टू, वायरल चीज़ों के जैसे, पॉपुलर ट्रेंड्स के जैसे मेटा चेंज होता है। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि आजकल मेटा क्या है। नाउ डेज वॉट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव टैक्टिक्स अवेलेबल। वही बात करते हैं कि कुछ साल पहले बीइंग अ 10 on 10 वॉज द परफेक्ट थिंग। अभी 10 on 10 में बात कर रहा हूँ नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ लुक्स, अट्रैक्टिवनेस या फिर कोई रिलेशनशिप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्किल। कि अगर एनी करियर, कि अगर तुम एक करियर में अगर 10 on 10 हो, अगर एक स्किल में तुम 10 on 10 हो, तो यू वुड बी परसिव्ड एट द हाइएस्ट पॉइंट। कि अगर 20 साल पहले, अगर 30 साल पहले, 50 साल पहले अगर तुम एक बॉडी बिल्डर थे सपोज, एंड यू वर द 10 on 10 बॉडी बिल्डर, तुम्हारी एकदम परफेक्ट फिजिक है, तो नो मैटर वॉट एनीथिंग एल्स, अगर तुम्हारे पास और कुछ नहीं है सिर्फ वो है, फिर भी तुमको एट द टॉप लेवल पे कंसिडर करते थे। तुमको सारा मीडिया कवरेज मिलता है, तुमको मैगजीन्स, एडवर्टाइजमेंट, सब कुछ तुम्हारे लिए बना था। अगर तुम एक 10 on 10 साइंटिस्ट थे बैक इन द डे, अगर तुम एक एकदम नर्डी थे, तुमको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलती जाती थी, तुमको सारे जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ है कहीं भी मिल जाता। लेकिन इट्स नॉट इट नाउ डेज, इट्स नॉट द मेटा नाउ डेज। आजकल मेटा है टू बी जस्ट अबव एवरेज, टू बी जस्ट बेटर देन मोस्ट इन मल्टीपल सिनेरियोज, इन मल्टीपल स्किल्स, इन मल्टीपल केसेस, is to be 7 on 10 in 10 things rather than 10 on 10 in just one thing। अगर तुम बेटर देन एवरेज हो इन मल्टीपल केसेस, मल्टीपल सिनेरियोज, इट इज़ द मेटा rather than कि तुम 10 on 10 हो सिर्फ एक स्किल में। अब ऐसा क्यों है? जैसे मैंने बोला कि फ्यू ईयर्स अगो बीइंग अ 10 on 10 इन वन स्किल वॉज ऑल इट, क्योंकि तब कंपटीशन नहीं था। अगर कंपटीशन था भी तो काफ़ी डाइवर्स था, सैचुरेटेड नहीं था। nowadays it's very saturated, it's very accessible and easy to become a 10 on 10 in any skill। अगर तुमको बॉडी बिल्डर बनना है, अगर तुमको प्रोफेशनल compete करना है बॉडी बिल्डिंग में, सो एनी वन कैन डू इट रियलिस्टिकली। सबके पास पैसा है ना? अगर तुम्हारे पास पैसा है, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो, तो यू कैन बी अ 10 on 10 बॉडी बिल्डर। तुम स्टेरॉइड लेके कुछ कर सकते हो, तुम कोचिंग ले सकते हो, ये वो। एंड देर आर मेनी पीपल विद 10 on 10 बॉडी नाउ डेज, 10 on 10 फिजिक नाउ डेज, जो कि compete करते हैं, इन्फ्लुएंसर है, ये वो, खासकर सोशल मीडिया के चक्कर में। एवरी वन देयर इज अ जैक्ड 100%, बिल्कुल ग्रीक गॉड है। इसलिए बीइंग अ परफेक्ट इन वन स्किल इज नॉट अ हाई प्रायोरिटी नाउ। फिजिक तो मैंने बस एक एग्जांपल दिया, किसी और चीज़ में ले लो। और तुमको स्टडीज़ में जाना है, सो एवरी वन एल्स ऑन सोशल मीडिया इज़ अ परफेक्ट नर्ड, मतलब उसको सारी चीज़ें पता है, उसको हर सब्जेक्ट में 100 आता है। तुमने भी कर लिया, यू आर जस्ट अ मेंबर इन दैट ग्रुप, है ना? तुम बस एक जस्ट अनदर पर्सन हो। सो बी टू टू बी द आउटलायर,
to stand out in the crowd, to make yourself highlight in the crowd. मेटा का यूज कैसे करें? टू बी जस्ट अबाउ एवरेज इन एवरी अदर सिनेरियो. अगर तुम एक डिसेंट फिजिक है तुम्हारी, और तुम नॉट द परफेक्ट एस्थेटिक ग्रीड गॉड हो, तुम वैसे नहीं हो, लेकिन तुम है, तुम्हारी हेल्दी फिजिक है, तुम एज अ स्पोर्ट्समैन दिखते हो, ठीक है, तो तुमको कोई देखेगा तो बोलेगा हाँ भाई वर्कआउट करता है ना, अच्छे खासे है ना, मसल मास है, ठीक है, अप्रिशिएटिव. लेकिन यू आर बेटर एट अदर थिंग्स टू. तुम खुद को प्रेजेंट करने में ज़्यादा स्किल्स हो. तुम खुद को प्रेजेंट करने में, नेटवर्किंग करने में, बातें करने में, खुद को सेल करने में ज़्यादा अच्छे हो, rather देन कि जो 10 on 10 एकदम ग्रीक गॉड फिजिक है. समझ रहे हो? वेन यू अप्लाई योर रिमेनिंग पॉइंट्स इन अदर स्किल्स एज वेल, तुम खुद को प्रेजेंट करने में, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल में, तुम्हारे पर्सुएशन स्किल्स में, तुम्हारे ड्रेसिंग सेंस में, हर चीज़ में अगर तुम उसको थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करोगे, rather than focusing on just one thing, it will be far more beneficial now. बिकॉज आजकल जैसे मैंने बोला, ऑल इट्स वेरी इजी एंड एक्सेसिबल टू बी अ 10 on 10, एंड इट्स वेरी सैचुरेटेड टू. किसी भी कंपनी के पास जाओगे तुम, अगर कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, अगर मुझे कंपनी देखना है, तो द बार इज़ वेरी हाई नाउ. जो बेयर मिनिमम था पहले कि बस डिग्री कंप्लीट करना है, एक इंटर्नशिप करना है, हो गया, एक प्रोजेक्ट करना, हो गया. नाउ कि तुम्हारे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जस्ट एन फ्रेशमैन, जस्ट टू गेट अ न्यू फर्स्ट जॉब, तुम्हारे जो बेयर मिनिमम था वो भी काफ़ी ज़्यादा है. एंड सिमिलरली इन एवरी अनदर सिनेरियो, हर इंडस्ट्री में, हर करियर में, हर किसी चीज़ में द बेयर मिनिमम इज़ हाई, एंड टू बी जस्ट द 10 on 10 इज़ नॉट इनफ, है ना. वेयर एज इट्स बेटर कि अगर तुम एक एवरेज, बेटर देन एवरेज हो किसी इसमें, लेकिन यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ बेटर, है ना. तुम खुद को एक्सप्लेन सही से कर सकते हो, तुम खुद को आर्टिकुलेट सही से कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, नेटवर्क सही से बना सकते हो. मैंने आज एक रील देखा था कि इट्स बेस्ट टू नो अ गाय हु नोज अनदर गाइज. कि अगर तुम्हारे पास ऐसे बंदे का कॉन्टैक्ट है जिसके पास और बंदों का कॉन्टैक्ट है जो कि यूजफुल है, दैट द बेस्ट सिनेरियो, बिकॉज यू आर नेटवर्किंग. यू वॉन्ट टू क्रिएट अ नेटवर्क अराउंड गुड पीपल. अगर तुम बस एक 10 on 10 फिजिक वाले बंदे हो, अगर तुम बस एक 10 on 10 है ना, मतलब नर्ड हो, आईआईटी में पहुंच जाओगे, लेकिन उससे क्या होगा? यू आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, यू आर नॉट एबल टू मेक गुड एंड इम्पैक्टफुल नेटवर्क, कम्युनिटी. तुम दोस्त बनाना नहीं जानते, दैट इज़ वेस्ट. वो उसका वैल्यू था पहले, अभी उसका वैल्यू नहीं है. लुक्स में अगर बात करें तो लुक्स में भी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर देखें तो जो 10 on 10 रहता है वो सिर्फ मासेस को उतना प्रमोट नहीं कर सकता. दे कांट इन्फ्लुएंस मोस्ट ऑफ अस द नॉर्मल पीपल, बिकॉज रियलिस्टिकली देखे तो एवरेज पर्सन जो है वो उसको रिलेटेबल कौन लगेगा, जो कि उससे जस्ट एक स्टेप अहेड है. अगर एक 3 out of 10 पर्सन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अट्रैक्टिवनेस, मैं फिर से बता रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्किल. अगर सेम लेते हैं फिजिक के ऊपर, कि अगर कोई फिजिक में अगर 3 out of 10 है, वो जो 5 out of 10 है, 7 out of 10 है, उससे ज़्यादा रिलेट कर पाएगा रैदर देन जो 10 out of 10 है. बिकॉज उसको लगेगा ही इज़ टू परफेक्ट, ही इज़ टू अनअटेनेबल, ही इज़ टू अनरियलिस्टिक. वो उसकी बातें ज़्यादा नहीं सुनेगा. जो उससे एक स्टेप अहेड है, जस्ट ही इज जस्ट बेटर देन यू, वो उनकी बातें ज़्यादा सुनेगा. अभी तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? बिकॉज यू थिंक आई एम रिलेटेबल. अगर ये चीज़ तुमको एंड्रयू टेड बोलता, और तुमको कोई ऐसा एकदम फेमस पर्सन बोलता, यू वुड थिंक कि हाँ ठीक है बोल रहा है, ही इज जस्ट, है ना, तुम उसको उतना सीरियसली नहीं लेता. यू आर वॉचिंग मी बिकॉज यू थिंक आई एम रिलेटेबल, आई एम, यू थिंक आई एम जस्ट अ स्टेप बेटर देन यू, कि मैं तुमसे ही रिलेट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे जैसा था एंड आई एम बेटर. एक स्टेप सिर्फ खुद तो तुमको फिगर आउट करना है. यू विल लिसन टू देम. क्योंकि आजकल द मेन जो ऑक्यूपेशन मुझे लगता है, द बेस्ट करियर इज टू बी अ इन्फ्लुएंसर, इज टू इन्फ्लुएंस पीपल वॉट यू लव, टू हेल्प देम, उनकी मदद करना. एंड मदद करना मतलब दे आर एवरेज, दे वॉन्ट टू बिकम लाइक यू, एंड दे विल लिसन टू यू इफ दे थिंक कि इट्स अटेनेबल, इट्स अप्रोचेबल, कि हम कर सकते हैं, है ना, तुम मेरे जैसे बन सकते हो, इसलिए तुम मुझे देख रहे हो.
अगर कोई 3 आउट ऑफ 10 वाला बंदा अगर सीबम को देखता है ना, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है वो, तो ही विल गेट डिप्रेस्ड, ही विल थिंक कि हाँ अरे वो तो बिल्कुल अनरियलिस्टिक गोल है। लेकिन उसके लिए साकेत गोखले, उसके लिए डियोन, वो ज़्यादा अटेनेबल लगेगा, वो उनकी बातें ज़्यादा सुनेगा। बिकॉज इवन दो अगर कोई उनको 10 on 10 कंसिडर करता होगा, लेकिन ही इज़ मोर रिलेटेबल। ही इज़ इन कंपेयर टू सीबम, ही इज़ अ 7 आउट ऑफ 10, लेकिन ही इज़ एबल टू प्रेजेंट हिमसेल्फ बेटर, ही इज़ एबल टू कन्वे हिज थॉट्स बेटर, ही इज़ मोर रिलेटेबल. So nowadays, meta is just to be better than everyone else in multiple things rather than being just a 10 on 10 a single thing. Because अगर देखे तो इसको बिल्ड कैसे करें कि हाँ ठीक है, अगर बात तो समझ गए, लेकिन इसको बिल्ड कैसे करें, तो जस्ट गो इन टू मल्टीपल एस्पेक्ट्स. तुम कोई भी रूम में अगर जा रहे हो, तो यू डोंट वॉन्ट टू बी द पर्सन जो कि शांत बैठा है. यू वॉन्ट कि तुम सबसे बातें करो, यू वॉन्ट कि तुम कुछ तुम्हारा इनपुट दे सको, है ना. किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर हो, तुम कुछ ना कुछ तो बोल ही दोगे. बिकॉज यू नो एवरीथिंग अबाउट, है ना, तुम समथिंग अबाउट एवरीथिंग, यू नो समथिंग अबाउट एवरीथिंग. दैट इज मोर इफेक्टिव नाउ डेज. हर चीज़ में, इंटरव्यू में भी. जैसे मैंने बोला, अगर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कोई है, तो वो लोग आजकल कम्युनिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो कम्युनिकेट कर पा रहा है क्या, इज ही गुड एट प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, उसके सॉफ्ट स्किल्स कैसे है, इज ही एबल टू टॉक इन इंग्लिश प्रॉपरली. वो लोग वो चीज़ें भी ज़्यादा देखते हैं, बिकॉज उनको पता है कि 10 on 10 वैसा उनको पढ़ाई वाला तो मिल ही जाएंगे, वो तो लाखों पढ़े उनके पास. सिमिलर इन एनी अदर करियर इन योर लाइफ. और अगर तुमने सात, इफ़ यू आर 7 आउट ऑफ 10 इन मेनी थिंग्स, और फिर अगर तुमको लग रहा है कि मुझे इस पे ज़्यादा परस्यू करना है ना, कि अगर तुमने कम्युनिकेशन कर लिया, तुमने फिजिक्स कर लिया, तुम्हारा हेल्थ कर लिया, स्टडीज़ कर लिया, ऑल दैट, इफ़ तुमको इन फ्यूचर लगता है कि तुमको एक चीज़ में अभी उसको फ्यूचर बनाना है, इफ़ यू थिंक हाँ मुझे स्टडीज़ में आना है, तो तुम 7 आउट ऑफ 10 से 10 आउट ऑफ 10 वेरी इजीली बन सकते हो. यू हैव दैट ऑप्शन, यू हैव दैट फ्रीडम. अगर तुमको बॉडी बिल्डिंग में लग रहा है, तुम बॉडी बिल्डिंग में चले जाओ. यू आर ऑलरेडी 7 आउट ऑफ 10 नाउ, तुम ऑलरेडी बेटर देन एवरेज हो, यू कैन डू इट इजीली. इसलिए मल्टीपल थिंग्स पे एक साथ फोकस करो. डोंट जस्ट बी टू इमर्स्ड इन अ सिंगल थिंग, है ना. अगर तुम्हारा पैशन है, इफ़ यू आर जस्ट मैड अबाउट इट, तुमको दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, तुमको मॉडलिंग करना है, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, तुमको फिजिक्स बनानी है, तुमको ओलंपियन बनना है, डू दैट. दैट्स योर पैशन. बट मोस्ट ऑफ अस अगर रियलिस्टिकली देखो, तो हमारे कोई ऐसा पैशन है नहीं. वी जस्ट वॉन्ट फ्रीडम जस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. वी वॉन्ट टू मेक मनी, है ना. मुझसे पूछो तो मैं पैशन इज टॉकिंग. मुझे बात करना पसंद है, मुझे लोगों को एडवाइस देना पसंद है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको शेयर करना पसंद है. बिकॉज इसलिए मैं ये बना रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना. अगर मैं बोलता कि मुझे गिटार बजाना पसंद है, आई एम जस्ट, है ना, मैं 10 on 10 बिल्कुल 100% गिटारिस्ट बन जाता, लेकिन आई एम नॉट एबल टू पोर्ट्रे माई सेल्फ. मैं खुद को प्रेजेंट नहीं कर सकता, मैं अच्छे से वीडियोज़ नहीं बना सकता, कुछ यूज़ नहीं उसका. बिकॉज लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आई एम अ गुड गिटारिस्ट. समझ रहे हो. और एक एग्जांपल दूँ तो मॉडलिंग में मैंने रिसेंटली ये देखा था कि रनवेज रनवे में एक्चुअल मॉडल्स की जगह इंडियन एक्टर्स को भेज रहे हैं, एंड दे आर कंप्लेनिंग कि वाई इज दैट. बिकॉज इंडियन एक्टर्स आर मोर रिलेटेबल, दे आर मोर नेचुरल एंड फेमिलियर विद इट टू मोस्ट ऑडियंस. जो मॉडल्स है दे आर 10 on 10, वो अनरियलिस्टिक लगता है, वो टू परफेक्ट लगता है. दैट इज नॉट what the audience expects. Audience want to see familiar faces, they want to see relatable. इसलिए वो इंडियन एक्टर्स एंड जो मूवी स्टार्स हैं उनको प्रमोट कर रहे थे रनवेज पे. दे आर टू, अगर रनवे के हिसाब से देखें, दे आर जस्ट 7 आउट ऑफ 10. जो मॉडल्स है वो जिन्होंने एक्चुअल में ट्रेनिंग किया है, दे आर 10 आउट ऑफ 10. लेकिन वाई वी प्रेफर इंडियन एक्टर्स? बिकॉज they are better at portraying themselves, they are better at presenting themselves. खुद को सेल करने में वो ज़्यादा अच्छा है. इसलिए इफ़ तुमको ये वीडियो से कुछ जानने के लिए मिला, कुछ नॉलेजेबल जानने के लिए मिला, इसको सब्सक्राइब करो,
शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो भी कुछ होता है. इफ़ यू वांट एनी न्यू टॉपिक टू कवर, तुम चाहते हो कि मैं किसी एक टॉपिक के ऊपर बोलूँ रिलेटेड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सो यू कैन कमेंट डाउन, मैं उसको कवर करता हूँ. एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन चेक आउट माई कोर्स अबाउट फोकस एंड डिसिप्लिन. मैंने खुद एक ब्लूप्रिंट बनाया फॉर यंग इंडियन मैन लाइक अस टू इम्प्रूव देयर डिसिप्लिन एंड फोकस. तुम वो चेकआउट कर सकते हो. थैंक यू.